एंड वेलकम टू हमारे मेहमान। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाऊंगी जिनका वास्ता है क्रिकेट की दुनिया से, और जितने भी क्रिकेट के फैंस इस वक्त देख रहे हैं वो तो दिल थाम के बैठ जाएं, क्योंकि ये एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं खेली, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए खेली, बहुत अच्छी भी खेली और बहुत नाम भी कमाया। ऐसे बहुत कम क्रिकेटर्स हैं जिनकी मेल फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है और फीमेल फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। अक्सर आप उनको टॉक शोज़ में तज्जिए करते देखते हैं और उनको शोला बयां भी कहा जाता है। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि ये शोला बयां लक़ब इनको कैसे मिला और गुस्से के लिए ये बहुत मशहूर हैं, तो ये उस गुस्से की ख़ास वजह क्या है। और मुझे अभी थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि अंदर मैं जाऊँ तो उनका मूड अच्छा हो, वो गुस्से में ना हो। तो आप लोग भी दुआ करें, मैं भी दुआ करती हूँ और आपको मिलवाती हूँ क्रिकेटर तनवीर अहमद से। आइए मेरे से। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र। आजे। थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, सब ठीक। बिल्कुल ठीक ठाक। गुस्से में तो नहीं है? नहीं, गुस्से में हर टाइम तो नहीं रहता। शायद मेरे ऊपर छाप लगा दी है लोगों ने कि मैं हर टाइम गुस्से में रहता हूँ। हाँ, मुझे भी लोगों ने बोला कि थोड़ा ना ज़रा टाइम पे पहुँचना और ये और वो, वैसे ही मैंने कहा नहीं, आज के बाद मेरे ख्याल है प्रोग्राम के बाद आप शायद लोगों को बोल देंगे कि ये हर टाइम गुस्से में नहीं रहते, किसी वजह से रहते हैं। चले आज देखते हैं कि हम ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते। लेकिन ये क्या आपके बारे में मशहूर हुआ है या वाकई आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है? देखिए, मैं जब घर पे होता हूँ या अपनी आम जिंदगी गुजार रहा होता हूँ तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होता हूँ। हाँ। लेकिन जब मैं टीवी पे आता हूँ तो फिर मुझे जब क्रिकेट की खबरें पता चलती हैं, जब ये पता चलता है क्रिकेटर्स झूठ बोलते हैं, अपने मुफाद के लिए आके टीवी पे बात करते हैं, टीवी पे कुछ और होते हैं, जब टीवी से हटते हैं तो वही बातें कर रहे होते हैं जो मैं टीवी चैनल पे बैठ के सीधी सीधी बात कर रहा होता हूँ, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है लोगों के यानी ऊपर। पॉलिटिक्स पे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। अपने लिए जॉब करने के लिए, क्रिकेट बोर्ड में जाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते हैं। मैं हर किसी की बात नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो देखा है क्रिकेटर्स को, वो यही कर रहे होते हैं। तो मुझे अफसोस होता है कि ये वो क्रिकेटर है जिनको टीवी पे चैनल्स पे बैठ के लोगों को बताना चाहिए कि वाकई हम जो बोल रहे हैं वो सच बात बोल रहे हैं, लेकिन वो ऐसी बातें करते नहीं हैं। इन इश्यूज पे हम जो है वो जाहिर है पूरा शो है हम बात करेंगे, मगर क्या खाली सिर्फ क्रिकेट में पॉलिटिक्स पे गुस्सा आता है या शख्सियत में भी है? नहीं, शख्सियत में थोड़ा बहुत है। बचपन से है? नहीं, बचपन से नहीं है, ये हो बन गया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो जब मेरे साथ नाइंसाफ़ी होना शुरू हुई तो शायद वहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ। अच्छा, आपने क्रिकेट स्टार्ट की एट द एज ऑफ 31? पाकिस्तान में खेला 32 में, 32 33 में, 32 इयर्स में जो आपने जो है वो नेशनल इंटरनेशनल खेला 2010 में। ओके, सो तब तक क्या कर रहे थे? उससे पहले तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे ना। हमेशा आप क्रिकेट ही खेलते रहे हैं? आपने कहीं और जॉब नहीं की? नहीं, कहीं नहीं की। मैं तो बिल्कुल अल्लाह के आसरे पे खेलता था क्रिकेट। हाँ। कोई जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं तो थी। घर कैसे चलता बस माँ बाप की वजह से थोड़ी सी सपोर्ट थी। हाँ। वालिद साहब तो अब उनकी डेथ हो गई अभी फरवरी में, 9 फरवरी को। लेकिन उससे पहले वो सपोर्ट करते थे, वही कहते थे ठीक है खेलो क्रिकेट में, मेरी सपोर्ट है आपको, खेलते रहे। लेकिन एक जगह ये भी सोचते थे कि अगर क्रिकेट नहीं खेली, एक टाइम होता है ना क्रिकेट खेलने का भी, तो क्या करूंगा फिर उसके बाद, ना जॉब है ना कुछ है। अच्छा, इसकी वजह से मैं ये सोचता था कि मैंने शादी भी नहीं करनी, क्योंकि मैंने शादी भी 37 की एज में आके की है। मैंने अबू से ये कह दिया था कि मैं 40 साल का अगर हो गया तो फिर मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि 40 साल के बाद बचता क्या, बच्चे भी हो गए, बच्चे आप इतने बड़े हो गए, बच्चे इतने छोटे लगेंगे, तो फायदा क्या। खैर ये तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जिसको। लेकिन मेरा दिल नहीं था, मैं अब शादी नहीं करूंगा। लेकिन वो खेल गया पाकिस्तान फिर। तो नहीं, पढ़ाई क्या की? क्या पढ़ाई सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है। हम तो मैट्रिक के हिसाब से तो लोग बेवकूफ समझते हैं ना, और क्या। लेकिन मेरी बातों से लगता नहीं है शायद मैंने मैट्रिक किया हुआ है। तो मुझे बड़े लोग बोलते हैं यार तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो। अब्बा ने डांटा नहीं कि क्रिकेट खेलो मगर बैचलर्स तो कर लो? नहीं, अब्बा ने कुछ नहीं बोला। अब्बा ने सपोर्ट बहुत की, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि आप खेलो क्रिकेट, कोई मसला नहीं है। लेकिन वालदा थोड़ी सी वो करती थी, नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल में वालिद साहब की सपोर्ट की वजह से ही शायद मैं क्रिकेट खेल गया। मेहनती बिल्कुल नहीं था मैं, मेहनती मेरा भाई था दूसरा, वो बहुत टैलेंटेड था। लेकिन मैंने जब क्रिकेट खेलनी शुरू की, लोगों ने मुझे बोला कि नहीं तुम अच्छी क्रिकेट खेल सकते हो, तुम्हारे में टैलेंट है। वज़न भी बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, चले इसको कम करते हैं, क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। टेप बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला करते थे। फिर एक आध दफ़ा आपको किस्सा सुनाता हूँ कि हार्ड बॉल खेलने की कोशिश की तो उसमें तो बहुत बुरा हाल हो गया जिस्म का ना। तो मैंने बोला भाई हार्ड बॉल वगैरह नहीं खेलता मैं, टेप बॉल ही क्रिकेट खेलूँगा, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते, 8 ओवर की क्रिकेट होती है। करते कराते फिर प्रोफेशनलिज्म। अच्छा, ये जो रेज आपके अंदर है कि जो है सियासत होती है क्रिकेट में, लोग झूठ बोलते हैं टीवी पे एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने सवाल किया, ये जवाब देने से ये तो मैं बाद में दूंगा, पहले बाहर चलते हैं ज़रा, बाहर थोड़ी चाय शाय
कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह करते हैं। आ जाए चलें। आ जाए। अरे वाह, अब तो चाय मिलने वाली जी है। बिल्कुल, आपको सही गरम गरम चाय मैं आपको पिलाऊंगा। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। वैसे आप कुछ खाना वाना पकाते हैं? बहुत कम, बहुत कम। बिल्कुल नहीं, पकाने का शौक नहीं है कुछ भी? नहीं, शौक है हाँ। लेकिन बहुत कम बनाता हूँ, बहुत कम। आपने ज्यादातर वाइफ बनाती है। ये मैं कहने वाली थी, आपने इतनी लेट शादी की, आपने ट्रैवल भी किया होगा, क्रिकेट के चक्कर में भी ट्रैवल किया होगा, कभी खाना पकाना पड़ा? लेकिन इंग्लैंड में बहुत बनाया मैंने, क्योंकि इंग्लैंड में मैं बहुत अरसा रहा हूँ। वहाँ पे मैंने तकरीबन 10-15 साल में लीग क्रिकेट खेली, अकेले रहे, वहाँ पे बनाया बहुत कुछ, लेकिन घर पे नहीं बनाता। शायद वहाँ बना के थक गए। गुजरात के पास बेगम होती है ना, तो ये सारी अपनी आपको एक्सपर्टीज भूल जाते हैं। चाय पीने का शौक है? बड़ी जबरदस्त और गरम गरम मीठी चाय पीऊंगी मैं। मीठी पिएंगी ना? मैंने वैसे भी एक चम्मच डाल दिए पहले से। बस सही है, ठीक है भाई, तो बेस्ट हो। हाँ जी, ये जो है ना, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ऐसा भी काम हुआ है, ये हुआ बड़ा दिल से। ये देखें, ये आप ये एक चीज ये देखें कि अनाड़ी बंदा होता है ना, जिसने जो चाय डालता है, जिसको डालनी नहीं आती, अनाड़ी बंदे चाय डाली। ये पता लग रहा है मर्द के हाथ की सर्व हुई भी चाय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लेंगी? कुछ मैं बिल्कुल जरूर लेती हूँ। ये पैटीज हैं, ये चिकन पाया शायद। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताएं, आप खाने पीने के शौकीन हैं या नहीं? पकाने के तो नहीं? मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। क्या सबसे ज्यादा पसंद है? सब्जी में मुझे भिंडी बहुत पसंद है। वाह, मेरी भी फेवरेट। मैं भिंडी बहुत खाता हूँ, और उसके अलावा बिरयानी वगैरह का बहुत शौक है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि डाइट पे रहूँ, क्योंकि हैवी बहुत ज्यादा चीज़ें होती हैं। आप ही लेना, क्या खाएंगे? मैं ये ले लूंगा। मैं अपना ही घर समझे? नहीं, ये लेंगे। आप ले अपने हक के लिए कहीं पे जाना और अच्छा परफॉर्म करना आपको एक इम्पल्सिव या अग्रेसिव बिहेवियर की इजाजत देता है क्या? देखिए, इस मुल्क में इसके बगैर आपका काम ही नहीं है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको बड़े प्यार से चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं आजकल के जमाने में। मैंने देखा है लोगों को। और औरत तो गुस्सा कर ही नहीं सकती। नहीं, क्यों नहीं कर सकती? अगर एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? अग्रेशन की एक्सेप्टेंस हमारे माशरे में है क्या? तो मैं करता रहूं अग्रेशन। सच बोलता हूँ, लोग अल्लाह का शुक्र मुझे पसंद करते हैं। मैं कोई इतनी ज्यादा क्रिकेट तो नहीं खेला, मैं कोई इतना बड़ा नाम नहीं हूँ, पाकिस्तान खेलूं बहुत अच्छी बात है, ये अल्लाह का शुक्र है, लेकिन लोग मुझे पसंद करते हैं। मगर जिंदगी में ऐसा पॉइंट भी तो आता है कि आप कभी कभी सोचते हैं क्या मेरी पर्सनालिटी में शायद ये लैकिंग है, या मुझे ये बेहतरी के लिए चेंज लाना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ मेरी पर्सनैलिटी को सूट करती है, क्योंकि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी वैसी ऐसे लगती है, आप बड़े कोई दबंग किस्म के हैं, बड़ा कोई गुस्सा आता है। हाँ। उस हिसाब से अगर मैं देखिए, अग्रेशन या गुस्सा मैं गलत वे में नहीं जाता। देखिए, गलती तो इंसान से भी होगी और गुस्सा भी आएगा, फिर क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि मुझे नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। अब आप ये देखें, जब मैं मीडिया के अंदर आया और मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि यार तुम किस किस्म की बातें करते हो, तुम गलत बातें कर जाते हो, तुम सब कुछ करते हो, लेकिन 5-6 साल हो गए मुझे मीडिया के अंदर। अल्लाह का शुक्र, मुझे बड़ी अल्लाह ने इज्जत दी है। अगर आप मेरे साथ आके प्रोग्राम कर रही हैं, तो ये प्रोग्राम छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो मेरा दिल खुश हो गया। नहीं, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सेलिब्रिटीज आते हैं, तो अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर आया हूँ एज अ गेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि मेरे में कुछ न कुछ ऐसी चीज है कि लोग सुनना चाहते हैं ना। और मुझे। आपने कुछ ऐसी चीज थी तभी आप टीम में आए, मगर क्यों? आपको क्या लगता है, क्या वजह थी ऐसी कि जिस वजह से ये हुआ? आपका एक और भी एक आपकी कहीं मेरी बात है जो मैंने सुनी है कि प्रोग्राम खत्म ही नहीं होगा, 4 घंटे लगे रहेंगे। आप कराची के लड़के रहे? कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफी होती है, कुछ ऐसा भी कहा है आपने? बहुत होती है, कराची के लड़कों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। देखें, लोग ना कुछ चीजें होती है जो गलत वे में ले जाते हैं। हाँ। मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब मैंने हर लम्हा पुरजोश में बैठ के ये बात बोली थी कि कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफी होती है, उसके बाद जो मेरे पास मैसेजेस आए, ये वो आए, वो चीज ना एक उस सियासत की तरफ चली गई। सियासत के कुछ लोग बीच में इन्वॉल्व हो गए कि ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। कहने का मकसद क्या था? लेकिन कहने का मकसद क्या था? तो अगले दिन आके मैंने फिर क्लियर की इस चीज को। मैंने बोला कि मैं कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफी होती है, लेकिन हर कम्युनिटी का जो बंदा है मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ। हाँ। देखें, और लड़कों के साथ भी नाइंसाफी होती है और शहरों में भी, लेकिन मैं कराची में रहता हूँ तो मैं कराची के लड़कों की ज्यादा बात करूंगा। और आपके कहने के मुताबिक जो है वो सरफराज भी जो है वो कैप्टन है, मगर उनके पास पावर्स नहीं है। देखिए, जब कप्तान था तो पावर का उसने इस्तेमाल नहीं किया सही तरीके से। पावर थी उनके पास, होनी चाहिए थी, क्योंकि जब एक थी और नहीं, इस्तेमाल ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, आपकी पर्सनैलिटी होती है, तो अपनी कैप्टन अपनी चलाए बस। हाँ, टीम की नहीं फिक्र करे। नहीं, फिक्र करे, लेकिन रस्से के अंदर कप्तान ने जाना होता है, उसको ज्यादा पता होता है मैंने किन प्लेयर्स को। हम इमरान खान की बात करते हैं, मेरे सामने जो बंदा भी इमरान खान की बात करता है ना, मैं सबसे पहले एक चीज बोलता हूं कि इमरान खान की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग थी कि जिसकी वजह से वो बंदा अपने फैसले मनवाता था। ये पर्सनैलिटी बहुत काउंट करती है, क्योंकि आप डिफेंसिव है। मिसबाह क्या है,
अच्छा चलें जी, अब सरफराज की बात छोड़ रहे हैं। मिसबाह उल हक बेस्ट कप्तान, मिसबाह उल हक नहीं, किस किस्म के कोच, कोई कोच नहीं है। अच्छे कोच नहीं है वो तो कैसे कोच है, सिफारशी कोच है वो। अच्छे कोच है या नहीं है ही नहीं, उनको प्रैक्टिस ही नहीं, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है कोचिंग का। कहाँ है ना, डोमेस्टिक में कभी कोचिंग की, कहीं कोचिंग नहीं की। लेवल 2 उसको फटाफट करवा के पाकिस्तान टीम में कोच बना बाबर दिया। आजम को कैप्टन गलत बनाया गया? नहीं, बाबर आजम को बिल्कुल सही कप्तान बनाया, तो क्योंकि आपने नहीं कहा कि उसकी प्ले खराब हो जाएगी, उसकी क्रिकेट खराब नहीं, हो जाएगी? मैंने बोला उसको कप्तान गलत बनाया, क्योंकि उसको कप्तान अभी बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अभी रन्स करना शुरू किए। कप्तान एज अ कैप्टन उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। इमाम उल हक के बारे में आपकी एक स्पेसिफिक राय है जिस पे हमने काफी आपको बात करते हुए देखा है। नेपोटिज्म आजकल जो है वो सोशल मीडिया पर भी बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है, ओवर द कंट्रीज भी है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्रिकेट में कितनी नेपोटिज्म है, और व्हाई डू यू से सच थिंग्स अबाउट दैट लिटिल पुअर गाय? नहीं, वो छोटा है मेरे से। हाँ? वो बहुत छोटा है, मेरे बच्चों की तरह। इसलिए कही लिटिल पुअर गाय, मेरे बच्चों की तरह है। लेकिन मैं जब क्रिकेट आती है तो मैं बच्चा या ये चीजें, या दोस्ती यारी या रिश्तेदारी, मैं ये नहीं देखता। आपका बेटा कल को क्रिकेटर बनना चाहेगा, हाँ, और आप उसकी मदद कर सकते। मैं नहीं बात करूंगा। नहीं, क्यों नहीं करोगे? मैं अपने बेटे के लिए बिला वजह बात नहीं करूंगा। मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई तुम्हारे में खुद हिम्मत है, तुम जाओ परफॉर्म करो, मुंह बंद करो जाके। मेरे पास कभी भी नहीं आना सिफारिश करवाने के लिए, मैं कभी भी सिफारिश नहीं करूंगा तुम्हारी। कैसा खेलता है इमाम उल हक? इमाम उल हक, मैंने कभी भी ये नहीं बोला इमाम उल हक को खेलना नहीं आता, लेकिन मैंने सिर्फ ये बोला है कि इंजमाम उल हक चीफ सेलेक्टर बने तो इमाम उल हक की जगह बनी। अब आपके सामने है, अगर अच्छा खेलता है तो सही हो गया, जगह बन गई। उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी वनडे क्रिकेट के अंदर। लोग कहते हैं ना डोमेस्टिक में, बट यू जस्ट सेड कि वो अच्छा खेलता है। मैं नहीं, वो तो बोलना पड़ेगा अगर लेकिन पाकिस्तान टीम के हिसाब से परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, पाकिस्तान टीम के हिसाब से डोमेस्टिक में उसने खेला, लेकिन डोमेस्टिक में बहुत से प्लेयर्स ऐसे थे। फवाद आलम आपके सामने अभी पता नहीं क्या इनको तरस आया उसके ऊपर, उसको टीम के अंदर डाल दी है। उसके बाद बहुत से प्लेयर थे जिनके 10-10 हज़ार रन हैं। उनसे पहले कैसे इमाम उल हक आ सकता है? उसकी सिर्फ एक ही रीजन थी कि इंजमाम उल हक आया। अब आप मुझे बताएं, इंजमाम उल हक चीफ सेलेक्टर नहीं है, कहाँ है इमाम उल हक? उसको धक्का स्टार्ट लेके मिसबा ने रखा हुआ टीम के अंदर, पता नहीं इंजमाम से डरता है शायद। अगर मैं इमाम को निकाल दूंगा तो हाँ, तो बड़े हैं ना, वो पूछ लेगा कहीं मिसबा साहब तूने क्यों निकाला उसको, यही होगा ना, और क्या होगा। मैं जरा सी बात, आपके सामने भी कुछ दिन पहले बाबर आजम का अंग्रेजी की मैंने एक बात की। मैंने बोला यार इसको अंग्रेजी इंप्रूव करनी चाहिए, कप्तान बन गया। वो पता नहीं कहाँ का इशू बना दिया, वो इंडिया तक चला गया इशू, पता नहीं कहाँ का तक। इंडिया की आपने बात की तो इंडिया से भी बड़ा आपका जो है वो टाका लगा रहता है। विराट कोहली के बारे में आप कहते हैं कि वो ओवररेटेड है। नहीं, मैंने ये कभी नहीं बोला, ये कभी नहीं। मैं आज भी आपके प्रोग्राम के उसमें कह रहा हूँ, मैंने विराट कोहली ओवररेटेड नहीं बोला। नहीं, ये नहीं बोला मैंने ओवररेटेड। क्या कहा? मैंने ये टाकरा के प्रोग्राम में बोला था कि विराट कोहली भाग गया, ठीक है, एशिया कप से भाग गया। वो इस वजह से, ये लोगों को समझ चाहिए, लोग पता नहीं क्या दिमाग उन लोगों को, समझते सुनते तो है नहीं है। टाकरा एक प्रोग्राम है, वहां पे जब तक आप ऐसी बातें नहीं करोगे प्रोग्राम की जरा वैल्यू नहीं बनती ना। मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरे से बड़ा बेवकूफ बंदा कोई नहीं है जो विराट कोहली को बोले वो प्लेयर ही नहीं है। वो लेजेंड में आता है। विराट कोहली को रेट करें आउट ऑफ 10, वो 10 से भी ज्यादा है भाई। गौतम गंभीर तो मेरे ख्याल है 2 या 3 मैं कह सकता हूँ उसको। क्या मसला क्या है आपका? वो तो फजूल सी बातें करता है। वो तो टाकरा में आके, वो तो मुझे समझ रहा था कि मैं 5 टेस्ट मैच खेला हूं। मैंने तो उसको पहले ही कह दिया था, मैंने बोला 5 टेस्ट मैच वाले का पता लग जाएगा तुम्हें कि 5 टेस्ट मैच वाला है कौन। क्रिकेट और चीज होती है और टीवी और होता है। बासित अली ने तो कोई पॉलिटिक्स नहीं की होगी ना आपके साथ, फिर उन पे क्यों गुस्सा आ जाता है आपको? बासित भाई पे गुस्सा नहीं आता मुझे, ये शायद लोगों की गलत सोच है। बासित भाई गुस्सा नहीं आता। खुदा को मानो मैं जा रही हूँ यहाँ से, आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं, बासित भाई के साथ अगर कोई और बंदा भी बिठा देंगे, देखिए आप पता कैसे बैठे होते हो, ऐसे बैठे होते हो आप गुस्से में। नहीं, ये तो शायद मेरी पर्सनालिटी है ना, मेरा एक स्टाइल है, ऐसे बैठे मेरे नहीं तो बासित भाई कौन सा बड़ा हंस रहे होते हैं? बासित भाई कौन सा हंस रहे होते हैं? तो वो नहीं हंस रहे, वो हंस नहीं रहे होते, आप गुस्से में होते हो। बासित भाई यूं करके बैठे हुए होते हैं और क्या होता है? बासित भाई कौन सा, उनका एक स्टाइल है। तो इनको चेंज करें ना यार, अब कब तक वो खामोश रहेंगे और आप गुस्से में रहोगे? नहीं, देखिए होता पता है क्या, जब 2 क्रिकेटर साथ बैठते हैं ना, दोनों की नहीं, दोनों की बातें डिफरेंट होती हैं। बासित भाई की और होंगी, मेरी और होंगी। हम जब इत्तेफाक नहीं करते शायद, उसमें लोग समझते हैं आपस में लड़ने लगे। जब इत्तेफाक नहीं करते तो गुस्सा किसको आता है? गुस्सा किसी को भी नहीं आता। बासित भाई को कभी कभी आ जाता है, मुझे भी कभी कभी आया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लड़ने लगे। वो तो जो बातें की हैं उसके ऊपर थोड़े से हीटअप हो जाते हैं। वैसे मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा हम कभी हीटअप हुए होते हैं, लेकिन वो हीटअप नहीं होते कि प्रोग्राम खत्म हो तो उसके बाद झगड़ा करने लग गए, ये ऐसी कभी भी कोई बात नहीं होती। अच्छा भाई, बड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई है और मुझे ज़रा सांस लेनी है। मैं चाय भी अपनी पी लूँ और ये पैटीज़ भी खा लूँ, जब तक आप एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद आ जाओ वापस, फिर बालकनी में चलते हैं। वेलकम
वेलकम बैक जी। वी आर ऑन टॉप ऑफ कराची और तनवीर साहब के घर पर हम मौजूद हैं। कराची में वैसी बड़ी गर्मी होती है तो ये बालकनीज जो है ये मेरी फेवरेट है। वैसे क्या सोचा था कि कैसा घर बनाऊंगा? देखिए, बहुत बड़ा घर तो मैं नहीं बना सका, लेकिन बड़े घर तो मेरे ख्याल में वो बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं। मैं इतनी ज़्यादा खेला नहीं, लेकिन जो थोड़े बहुत कोशिश थी मेरी, मैंने एक फ़्लैट लिया, बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा, और व्यू आप देख रही हैं कितना ज़बरदस्त है। और जिसको भी मैंने दिखाया लेने से पहले, उस सब ने यही बोला कि पहली फुर्सत में डन कर दो, क्योंकि ये जो व्यू है ये बड़ा बहुत ज़बरदस्त है। ये मुझे समझे साल हुआ है, अभी 1 साल 2 महीने हुए हैं। पहले मैं महमूदाबाद में रहता था अपनी अम्मी और अब्बू और भाई के साथ, तो कुछ साल 2 महीने हुए तो मैं यहाँ। बचपन कैसा गुजरा? बचपन, बहन भाई घर का क्या माहौल? बचपन आपको पता है, बचपन तो बड़ा ज़बरदस्त गुजरता है, क्योंकि माँ बाप की तरफ से नाराज़गी भी होती है, सख्ती भी होती है, बहुत सी चीज़ों से मना करते हैं कि ये काम मत करो, उसका अपना ही मज़ा है। फिर हम ज़बरदस्ती किया करते थे। क्रिकेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हुई कि मना किया जाता था बहुत ज़्यादा, अम्मी की तरफ से स्पेशली, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वो बस बहुत 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 मजा आता है। लेकिन महमूदाबाद की गलियों में खूब क्रिकेट खेली होगी आप? बिल्कुल, बहुत क्रिकेट खेली है। अब नहीं लड़के दिखते क्रिकेट खेलते हुए उस तरह नहीं, से, उस तरीके से बिल्कुल नहीं होता। मैं शायद हालात ऐसे हो गए हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ है नहीं है, पैसे हैं नहीं है, ग्राउंड्स हैं नहीं है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर हमें ये कोशिश करनी चाहिए हमारे लोगों को कि इस चीज़ की तरफ देखें, क्योंकि जो यंग बच्चा होता है वो, उसको अगर हम अच्छी वे में नहीं लेके जाएंगे तो वो 100% गलत तरफ जाएगा। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे बनाते हैं और उनके बड़े बड़े घर होते हैं, तो आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या अपने टैलेंट के मुताबिक उस हिसाब से जो है वो उस लेवल ऑफ सक्सेस तक जिसकी आप बात करें वहाँ पर नहीं पहुँचे। वाज इट अ कॉन्शियस एफर्ट या फिर नहीं पहुँच पाए, और अगर नहीं पहुँच पाए तो क्यों? देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने 5 टेस्ट मैच खेले, लेट खेला लेकिन खेला, शुक्र अल्लाह का। उस टेस्ट मैच की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, मीडिया में हूँ। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैंने 500 से ज़्यादा विकेट्स लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अगर मुझे एक टाइम पे खिला देता, क्योंकि फास्ट बॉलर की एक टाइम होता है, अगर 21 साल 22 साल 23 साल की उम्र में अगर वो खेलना शुरू करे तो उसका जो पीरियड है क्रिकेट का वो बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर मैं टाइम पे खेलता तो शायद मेरी जो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मैं एक बहुत अच्छा नाम होता मेरा क्रिकेट के अंदर। अच्छा, आप मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मिलवाऊंगा। पहले कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस आपने एक एक लफ्ज़ का जवाब देना है, ठीक है? आपने बताना है आपके करंट फेवरेट बैट्समैन। वेव रिचर्ड। और पाकिस्तान में? सईद अनवर। आपके फेवरेट बॉलर? वकार यूनुस। फेवरेट ऑलराउंडर? जैक कैलिस। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में मुझे रज़ाक अच्छा लगा। बेस्ट फील्डर? इमरान नज़ीर। बेस्ट कैप्टन? इमरान खान। बेस्ट कोच? मेरे ख्याल में बॉब वुल्मर। मैं खेला नहीं, लेकिन लोगों ने बहुत तारीफ की है बॉब वुल्मर की। पाकिस्तान का करंट सुपरस्टार प्लेयर? बाबर आजम। ओके, कोई फेवरेट एक्टर है उनका ड्रामा 10 घंटे चलता रहे, आप देखते रहोगे, बोर नहीं होगे? मुझे फैसल कुरैशी बहुत पसंद है। ओके ग्रेट। आपने इन प्लेयर्स के बारे में एक लफ्ज़ कहना है। सरफराज अहमद। परफॉर्मेंस दे दो यार। अहमद शहजाद। क्रिकेट पे ध्यान दो। उमर अकमल। कब समझोगे? इमामुल हक। आपके फेवरेट? वैसे तो लोगों ने मेरे एक वर्ड बहुत ज़्यादा उछाला है पर्ची के नाम से, लेकिन ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस अगर इंजमामुल हक साहब के उस पर आया तो उसको ऐसी परफॉर्मेंस देनी चाहिए कि मेरे जैसे बंदे का भी वो मुंह बंद कर दे। अच्छा, इंजमामुल हक एक लफ्ज़? बहुत आला बैट्समैन। वकार यूनुस। आउटस्टैंडिंग बॉलर। वसीम अकरम का तो मेरा ख्याल है जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है कोई मैच ही नहीं है। ओके, अनमैचेबल। मिसबाह-उल हक मेरा ख्याल है फेवर मिल गई उसको कोच की, वरना वो इतना अच्छा कोच तो है नहीं शायद। जावेद मियादाद। ओ, क्या बात है उनकी। बाबर आजम। मेरी ख्वाहिश है कि वर्ल्ड क्लास बने। मोहम्मद आमिर बैन के बाद वैसा परफॉर्म नहीं कर सका जैसा वो उससे पहले कर रहा था। राशिद लतीफ़। आउटस्टैंडिंग, वो नेचुरल विकेट कीपर, उनसे बड़ा कीपर मेरा ख्याल है नहीं है। रमीज़ राजा। मेरे ख्याल में जिसने कमेंट्री करनी अगर सीखनी है तो वो रमीज़ राजा को वॉच करे। बासित अली। बासित भाई बहुत ज़बरदस्त ब्रेन है क्रिकेट का। मैं ये समझता हूँ कि उनको यूज़ करना चाहिए, उनको यूज़ क्यों नहीं कर रही मुझे समझ नहीं आ रही। क्रिकेट पीसीबी की बात कर रहा हूँ। अब मिलवा दें क्या? छोटी छोटी बेटियों। चले मिलवाते हैं। चले जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। नौशीन भाभी ने हमें ज्वाइन कर लिया फाइनली, और ये 2 छोटी छोटी नन्ही परियों ने हमें ज्वाइन किया है। इन दोनों के नाम बताएं हमें।
अबीरा, अनाया। अबीरा और अनाया। अनाया हैज सच नाइस कर्ली हेयर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है। क्योंकि उनका इंटरव्यू हो रहा था और मियाँ जी का इंटरव्यू हो और बेगम शामिल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और हमारा एक जो है वो है सेगमेंट है जिसमें हम इल्ज़ाम लगाते हैं अब हमारे गेस्ट पे। तो जहाँ मियाँ पे इल्ज़ाम लग रहे हो वहाँ पे बीवी का होना ज़रूरी है ना? अच्छा, ये मुझे ये बताइए कि बड़ी लेट इन्होंने खुद बताया कि मैंने शादी की, उसके रीजंस थे क्रिकेट, ये वो सारा कुछ। व्हाट वाज योर एज व्हेन यू गॉट मैरिड टू हिम? 25। ओके, तो सबसे अच्छी बात क्या इनमें लगी आपको जो आपने इनको अपना लाइफ पार्टनर चूज़ किया? केयरिंग है, बहुत हेल्पफुल भी है, उनकी नेचर अच्छी है, लविंग है। और वक्त के साथ साथ बुरी आदतें क्या पता चली? गुस्सा। नहीं, गुस्से पे खूब बात हुई है आज पूरे शो में। तो ये तो पता चल गया कि ऑफिस में और टीवी शोज पे और क्रिकेट में लोग कैसे डील करते हैं। बेगम कैसे डील करती हैं गुस्से के साथ? बस थोड़ा अब एडजस्ट करने लग गए ना, इसलिए तो समझ आ। घर पे इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, बस बाहर ज़्यादा होते जैसे शोज़ वगैरह में बैठते करते हैं, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ देखना। अच्छा, देखती नहीं है कभी ऐसा हुआ आपने बोला कि तुमने क्यों बोल दिया ये शो? मैं बहुत बोलती हूँ। हाँ? बैठे हैं फिर क्या होता है? अरे तुम चुप करो, तुम्हें नहीं पता। नहीं, फिर बोलते ही समझाते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसी ऐसी, तो बस फिर हो जाता है। ओके, तो गुस्से के अलावा कोई ऐसी चीज़ बताएं जो आपको लगता है कि उनको अपने अंदर चेंज करनी चाहिए, क्योंकि गुस्सा तो नहीं होता। नहीं, मैं कहती हूँ गुस्सा थोड़ा कम कहते हैं, बाकी तो माशाल्लाह। बाकी हाउ इज ही एज अ फादर? बहुत अच्छी, बहुत केयरिंग, लविंग। बच्चों को ज़्यादा टाइम ये इनके अटैचमेंट दोनों की ज़्यादा से पापा से ही है, ना हो तो बस परेशान होने लग। जब पहली दफ़ा गोद में आई थी कैसा फील हुआ था? वो बहुत ज़बरदस्त था। और ये जब हुई थी फर्स्ट अनाया जो है, और जब मैंने उठाया तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मतलब ऐसे लगता है कि शायद कोई चीज़ की कमी थी, वो शायद पूरी हो गई है। अब्बा वाला गुस्सा इन दोनों में से किस में आया? अनाया। अनाया में? हाँ। अच्छा, बेटियों के माँ बाप जो हैं वो बड़े नर्वस होते हैं उनकी परवरिश भी करते हुए, और उनके नसीब से भी बड़ा डर लगता है ना? हर वक्त यही दुआ लगी रहती है कि बस हमारी बेटियों का नसीब अच्छा हो। तो किस चीज़ का ख्याल रखते हैं इनकी ब्रॉटअप में सबसे ज़्यादा कि ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए? मेरे से पूछ रही हैं इनसे? आप दोनों से पूछ रही हूँ। चलो जी, आप आंसर तो पहले आप बता दें। आप अम्मा हैं, अम्मा जो है वो शेप अप करती है। होता है ना कि जिद कर रहे हैं कि जी ये भी दे, वो मैं थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, हर चीज़ फौरन से नहीं दे देनी, ताकि इन्हें समझ हो कि नहीं हम बोलें तो फौरन से हाथ में चीज़ आ जाए। अच्छा जी, कुछ इल्जामात हैं जो कि लोगों के लगाए हुए हैं आपके ऊपर, मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाए। हाँ, तो आप भी इसमें पूरा पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है? इन पर इल्जाम है कि इनमें एटीट्यूड बहुत है। एटीट्यूड नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन पर इल्जाम है कि ये मशहूर होने के लिए टीवी शोज में कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। नहीं, ये लोगों को लगता जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। ओके, इन पर इल्जाम है कि क्रिकेट से ज्यादा इन्होंने जरा टीवी अपीयरेंसेस पे ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। पर्सनालिटी का इस बात करें? हाँ, नहीं, वो थोड़ा सा करते हैं, हमेशा से करते हैं। अच्छा होना, दिखना अच्छा चाहिए। हाँ, अच्छा, डांट पड़ती है कभी कपड़े सही से इस्त्री नहीं हुए होते हैं या कुछ? ज्यादा तो खुद भी कर लेते हैं। लड़ाइयाँ होती हैं? लड़ाई ऐसा नहीं, बस बहस हो जाती है किसी ना किसी बात को लेके, वो भी बच्चों पे हो गई किसी इस तरह से। फेवरेट हीरोइन तो बता दें। मेरी? हाँ। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल इतनी ज़्यादा है नहीं है, वही है ज़्यादा। क्या नाम है? मायरा खान है? कौन है वो? मायरा खान है? कौन है? मायरा खान ही है वो। हाँ, वही है। मेरे अपनी पाकिस्तान में ज़्यादा चलती है। अच्छा, ज़ारा सिद्दीकी बड़ी फेवरेट है। ज़ारा नूर अब्बास या वो बेस्ट, वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। एक्ट्रेस बहुत ज़बरदस्त है वो। ओके, शक करती हैं आप पे ये? मेरे पे? हाँ। अभी तक तो नहीं किया। नहीं करती? आगे का पता नहीं। ओके, इन पर इल्जाम है कि ये मेकअप से सख्त चिढ़ खाते हैं, ऐसा ही है? मेकअप नहीं करने देते? आपको भी देख के ऐसा ही लगता है? अच्छा, करने नहीं देते? मुझे खुद भी नहीं पसंद है। इनको खुद ही पसंद नहीं है। शायद सिर्फ अपनी शादी पर किया मेकअप, उसके अलावा पहले किया। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये इल्जाम ये गलत लग रहा है जो भी लगा रहा है मेरे ऊपर। आपको मेकअप पसंद है? मैंने नहीं, मुझे वैसे पसंद नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे तो याद भी नहीं इन्होंने कभी इतनी मेकअप की चीजें खरीदी होंगी। समझ गई आप? शौक नहीं है। अब आपको करना चाहिए, अब टाइम आ गया है। हाँ, ओके। इन पर इल्जाम है कि ये बच्चों की देखभाल में जरा हाथ नहीं बटाते। नहीं, थोड़ा बहुत करते हैं। ये हाँ, कहते हैं मैं काम कर रही हूँ तो देख लें, इस तरह तो करते हैं। देख लेते हैं। ओके, इन पर इल्जाम है, कुछ लोग कहते भी हैं ऐसा कि जी पीसीबी ने आपको मौका नहीं दिया, या आप भी जवाब दे सकते हैं इसका। अगर पीसीबी आपको मौका देती तो शायद आप इतनी मुखालफत ना करते। देखिए, मैंने बहुत जगह बोला और आप भी बोलता हूँ। पहले हम भाभी का रिप्लाई लेंगे। चले, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं है। ये इनफैक्ट जो कुछ गलत हो रहा होता है, ये एक्चुअली सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। लोगों को यही लगता है शायद पीसीबी में चले जाएंगे तो ये सारी बातें बोलना ये बंद हो जाएंगे। हाँ। तो मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का कि इनको लेकर। कभी रोए हैं? अपने फादर की डेथ पे। वैसे नहीं रोया मैं कभी भी।
कैसा रिलेशनशिप था अब्बा के साथ? ओह, मेरा तो बहुत ज़बरदस्त था। मैं आज जो यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं सिर्फ वालिद साहब की वजह से पहुँचा हूँ। कैसी है ज़िंदगी उनके बगैर? तो मज़ा नहीं है, बिल्कुल मज़ा नहीं है, क्योंकि मैं जब अभी कब्रिस्तान वगैरह जाता हूँ तो बड़ी परेशानी होती है मुझे। मैं बताता हूँ इसको आगे कि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं जा रहा हूँ तो कब्र पे जा रहा हूँ, हालांकि अभी टाइम तो सिर्फ 4 महीने हुए हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता है। क्योंकि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं टी शर्ट्स लेने गया था, तो मैं जब टी शर्ट्स ले रहा था तो मुझे बड़ा अजीब सा हो रहा था, और मैं गाड़ी में बैठ के या शायद घर पे आके मैं रोने लग गया, घर पे आके रोने लग गया था। तो मेरे आंसू निकल आए, तो इन्होंने मुझे बोला क्या हुआ? मैंने बोला यार, जब वालिद साहब थे तो मैं जब भी कपड़े लाता था तो सबसे पहले उनको दिखाता था, मैं बैठता भी नहीं था। ये आदत बिल्कुल, इसकी जो आदत है ना अनाया की, बिल्कुल मेरी वाली है। ये भी जब भी कोई चीज़ लेती है ना तो फ़ौरन घर पे आके फ़ौरन खोलेगी, कोई काम नहीं करेगी, सबसे पहले खोलेगी, दिखाओ मुझे, दादी को बोलेगी, और दादा भी थे तो उनको भी बोलती थी कि ये देखो। तो वो चीज़ मैं मिस कर रहा था बड़ी, और अब मुझे अफसोस ये होता है कि आगे ज़िंदगी जितनी भी है, अब जो भी होगा पता नहीं, शायद मुझसे कोई फ़ैसले गलत ना हो जाए कुछ, क्योंकि अगर वालिद साहब होते तो उनसे ज़रा पूछ के बंदा चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई नहीं है अभी इस टाइम, और ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जिसके माँ बाप हैं ना वो तो अपने माँ बाप को बस उनकी बात सुना करे, क्योंकि माँ बाप कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोचते, और बाद में पछताएंगे कि यार मेरे बाप चला गया या माँ चली गई, हम कुछ भी उनसे हासिल नहीं कर सके। क्योंकि मुझे भी फील होता है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। सब उनके लिए दुआ कीजिए। और भाभी आपसे मिलके तो बहुत मज़ा आया, मुझे पहले ही बता रहे थे कि तुम्हारी खूब जमेगी उनके साथ बातें करना तुम लोग, तो हम वैसे भी जो है वो इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट में रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं अपनी बेगम के लिए ऑन नेशनल टेलीविजन? देखिए, खुशकिस्मत हूँ मैं। खुशकिस्मत तो है, मगर उनकी तरफ देख के तो बोले। नहीं तो उनको तो देखता रहता हूँ ना मैं। अरे तो बीवियों को अप्रिसिएशन चाहिए होती है। देख के क्यों ना बोल दूं मैं? नहीं नहीं नहीं, बीवी की तारीफ करो, उनकी आंखों में आंखें डाल के। बिल्कुल मतलब सच्ची। ये सच्ची तारीफ करूँ या सच्ची और क्या? ऐसी वैसी? नहीं, सच्ची तारीफ ये है कि वाकई खुशकिस्मत हूँ मैं कि इनके साथ शादी हुई है। लोग तो कहते हैं ना कि जोड़े ऊपर बनते हैं, शायद यही वजह है कि मेरी किस्मत में ये थी। और सबसे अच्छी बात इनमें यह है कि माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी हैं, और जो औरत होती है उसको एक आइडिया होता है कि घर किस तरीके से चलाना होता है, बच्चों को किस तरीके से देखना होता है। Are you thankful? जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत। Do you love her? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अब मैं ब्रेक ले रही हूं। नहीं तो इनके अलावा तो मैं प्यार कर ही नहीं सकता किसी से, क्योंकि मेरी शादी हो गया हमारा काम हो गया। शादी इतनी देर से हुई है मेरी। कर लेंगे हाथ। चलो जी, मेरा काम तो हो गया, अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाएगा, वापस आए जल्दी से, क्योंकि एक और सरप्राइज है। वेलकम बैक जी वंस अगेन, और ये हमारे शो का आखिरी सेगमेंट है और रैपिड फायर रहता है। रैपिड फायर राउंड में खेलूंगी तनवीर साहब के साथ, लेकिन हमें एक नए मेहमान ने ज्वाइन किया है, और किसी भी इंसान के बारे में उसके दोस्त जो हैं वो सबसे अच्छा बता सकते हैं। वो कहते हैं ना कि आप अपनी सोहबत से पहचाने जाते हो, तो आपको तनवीर साहब की सोहबत भी आज दिखाते हैं। कई साल पहले जो है वो आपने एक नाम सुना होगा क्रिकेट की दुनिया में, और वो नाम आपको आज तक याद होगा। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट से भी रिलेट किया होगा, और हो सकता है कि आपने हमारे गेस्ट से भी उनकी बात कहीं ना कहीं किसी टीवी शो में सुनी हो। तो आपको मिलवाते हैं शादाब कबीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों ने जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत एक साथ खेली है, और साथ साथ जो है वो मैंने सुना है आप लोगों की दोस्ती भी बड़ी पक्की है, और जो आप लोगों ने प्रोफेशनली टाइम गुजारा, ऑलमोस्ट 10 years यू बिन रूममेट्स। तो आपसे बेहतर कौन जानता है इनको? कोई है दुनिया में? मेरा तो नहीं ख्याल है, शायद इनकी बेगम भी इनको इतना नहीं जानती होंगी जितना मैं जानता हूं। मुझे लगा आप बोलोगे कि बेगम जानती होंगी। नहीं, क्योंकि हमारा साथ 10 साल का नहीं, उससे ज़्यादा का है। 10 साल आप लोग प्रोफेशनली जैसे काम के थ्रू रूममेट्स रहे, साथ रहे, तो साथ रहने से, सफ़र करने से इंसान और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है किसी को। हम डिपार्टमेंट क्रिकेट में एक साथ रहे हैं, रूममेट होते हैं मोस्टली। एसोसिएशन क्रिकेट में भी हम साथ रहे हैं, तो इनको बहुत बेहतर जानता हूँ। और आप लोग शायद इतना नहीं जानते होंगे, क्योंकि जब आप कैमरा ऑन करती हो तो एक कनेक्शन इनका साथ लगा हुआ होता है। ये बड़े सीरियस मूड में आ जाते हैं, एग्रेसिव मूड में होते हैं। अदरवाइज ये बहुत फनी आदमी है। ये एक जिसे कहते हैं ना एंटरटेनमेंट का पैकेज है पूरा। तो 10-15 साल मैंने इनके साथ ऐसे नहीं गुजारे। इज वेरी लाइवली और बहुत फ्रेंडली आदमी है। नाराज कितना होते हैं दोस्तों से? एक्चुअली ये इनकी एक आदत है, ये बड़ी जल्दी सर्टिफिकेट दे रहे थे किसी को भी। वो एक सर्टिफिकेट होता है बड़ा खास, इनको पता है। जिनसे नाराज हो जाए उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर ये इनको मनाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, तो इनकी बारे में ठीक है, जो चीज़ें लोगों को पता है, जो टीवी के थ्रू पता है, बट आप इनको एज ए ह्यूमन बीइंग जानते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगती है कि इनके अंदर सबसे अच्छी है?
ही इज ऑनेस्ट, मतलब बहुत ऑनेस्ट आदमी है। और जो चीज़ आप चाहते हैं कि आप चेंज करें इनमें या ये अपने आप में चेंज करें, नाउ इट्स टाइम। अभी मैं ख्याल में इन्होंने थोड़ी सी, अभी एक हम प्रोग्राम साथ करते हैं फ्रीड के नाम से, आपने देखा होगा। हाँ। उसमें हम साथ काम करते हैं, तो उसके अंदर एक इनका अपना तनवीर सेज है, उसके अंदर तो ये आपको पता है बड़ा एग्रेसिव मूड है। तो यहाँ मैं इनको समझाता हूँ कि यार जब एक कोई गेस्ट आता है तो थोड़ा सा हमने हल्का हाथ रखना होता है। तो एक दूसरा फेस भी तुम अपना दिखाओ लोगों को, जो रियल फेस है तुम्हारा, रूम वाला जो हमारा होता है। तो सम टाइम वो बाहर आता है, लेकिन जैसे ही आपको मैंने बताया लाइटें ऑन होती है तो ये वापस एग्रेसिव मूड में चले जाते हैं। इनके गुस्से का कितने % इनको नुकसान होता है और कितने % फायदा होता है? नहीं, गुस्से का नुकसान इन्होंने क्रिकेट में उठा लिया मेरे ख्याल में। मुझे बताएं ना, अब करंट स्टेट में आपको क्या लगता है कि ज्यादा नुकसान होता है या ज्यादा फायदा होता है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, क्रिकेट सर्कल के अंदर लोग ना बहुत सारी इनकी बातों को ना वो बड़ा वो लेते हैं, लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग मैंने बाहर बहुत देखी है। मेरे और भी सर्कल हैं जिसमें बैठता हूँ, वहाँ लोग बड़ा खुश होते हैं। अच्छा, अभी एक रिसेंट फैसला हुआ है, वज़ीर आज़म ने किया है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है, बिकॉज यू बोथ बिलोंग टू डिपार्टमेंटल क्रिकेट, दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, कि अब नहीं होगी शायद, इस तरह का कोई फैसला है। हैव यू हर्ड अबाउट इट? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइम असल में थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट हो रहा है। डिपार्टमेंट को उन्होंने बोला था फर्स्ट क्लास क्रिकेट थोड़ी कम करनी चाहिए। उन्होंने डिपार्टमेंट बंद करने नहीं बोला, डिपार्टमेंट इंडिविजुअली कुछ इस किस्म के एक्ट कर रहे हैं कि वो बंद कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है। तो आपको लगता है इससे फायदा होगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट वाले फैसले से? व्हाट शुड बी डन, आप बताइए तनवीर, क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने एक जगह बात की थी तो मुझे ऐसा लगता है कि अब क्रिकेटर जो है वो चोर बनेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि आपने एकदम से डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दी है। डिपार्टमेंट 50-60 साल से शुरू हुई है, ये तो हमारे वज़ीर आज़म साहब के टाइम से है। पहले अगर आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करनी है तो उसको ऑल्टरनेट तो पहले सोचें कि ये लड़के जाएंगे किधर। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के और भी बहुत बड़े बड़े नाम थे, उन सब ने भी, कुछ लोगों ने, क्रिकेटर ने आके टीवी चैनल्स पे बोला है, जिस तरह जावेद मियादाद ने बोला है या अब्दुल कादिर ने बोला है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद नहीं होनी चाहिए। चलिए छोड़े, सैड बातें नहीं करते, मेरे पास एक रैपिड फायर राउंड है, क्योंकि मेरे से आपके दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप दोनों से सवाल है, आप भी जो है वो सही या गलत या अपनी चॉइस बता सकते हो। आपके लिए पहला सवाल है, सबसे ज्यादा स्टाइलिश प्लेयर आपके हिसाब से कौन रहे हैं? स्टाइलिश आमिर सुहेल लगता है जी। सबसे ज्यादा भरमबाज प्लेयर कौन रहे हैं? शोएब। ओके। सबसे ज्यादा फैशनेबल कौन रहे हैं? अभी तो आपको पता है अहमद शहजाद बहुत ज्यादा है, लेकिन एक शायद की एक अपनी क्लास की। इनमें से बेस्ट बॉलर आपने रैंक करने हैं इस तरह 1 2 3 के हिसाब से, 1 बीइंग द बेस्ट, वसीम अकरम, वकार यूनुस या ग्लेन मैक्रो? वसीम अकरम। आपने खुद ही नंबर से बता दिया। इनमें से बेस्ट बैट्समैन आपने इसी तरह से रैंक करने हैं, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर? ब्रायन लारा हैं, सईद अनवर, फिर सचिन तेंदुलकर। आपके लिए सचिन पहले या सईद पहले? ब्रायन लारा, सईद अनवर, सचिन तेंदुलकर। ओके। करंटली इनमें से बेस्ट बॉलर आपने इसी तरह से रैंक करने हैं, मोहम्मद आमिर, डेल स्टेन या शेन बॉन्ड? नंबर 1 पे कौन? डेल स्टेन, आमिर एंड शेन बॉन्ड। Yes. ठीक है, न्यूजीलैंडर। आमिर इज अ बेटर प्लेयर देन शेन बॉन्ड? आमिर करंट खेल रहा है, इस वजह से मैंने आमिर सेकंड। ओके। इनमें से बेस्ट बैट्समैन इसी तरह से आपने रैंक करने हैं, बाबर आजम, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स? विराट कोहली डेफिनेटली जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं नंबर 1, उसके बाद आप बाबर को ले लें, और फिर मैं थर्ड एबी डिविलियर्स, मजबूरी है मेरी। सेम। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, बाबर आजम। चलो, किस प्लेयर में सियासतदान बनने की एबिलिटी सबसे ज्यादा है, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान या इंजमाम उल हक? इंजमाम उल हक। क्यों भाई? उस सियासत की वजह से पूछ रही है ना, वरना वैसे तो शाहिद अफरीदी। ओके। कौन सा हीरो क्रिकेट खेलते हुए सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा आपके हिसाब से, अली जफर, फवाद खान या हुमायूं सईद? अली जफर। अली जफर? फवाद खान। फवाद खान। इनमें से कौन विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन हो सकती हैं आपके हिसाब से, मीरा, माहिरा या फिर दौसा शिकवान? डिपेंड करता है, T20 खेलना तो मीरा को बना लेंगे, वरना टेस्ट मैच में फिरदौस जी। मेरा भी जवाब यही था। Thank you so much for giving us time. It was lovely meeting you and you guys are pride of Pakistan. जो भी आप लोगों का एफर्ट है, जो भी आप लोगों की कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए आप दोनों को सलाम। अल्लाह ताला आप लोगों को जिंदगी दे, तरक्कियां दे, and thank you so much. I loved spending the whole day with you and your family. Thank you. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने शो देखा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। Give me your honest feedback. मिलूंगी आपसे नेक्स्ट संडे एक नए एपिसोड के साथ, किसी नई जगह पर, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, साथ साथ दूसरों का भी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।